गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है कि क्वांटम नंबर्स। जो क्वांटम नंबर्स, चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो एक कंप्लीट एटॉमिक मॉडल की, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि पहला चार क्वांटम नंबर है, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन प्रिंसिपल क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पहले क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, जो ऑर्बिटल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को n इज इक्वल टू, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाई n, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कि न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऑर्बिट के नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4 समथिंग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट n इज इक्वल टू 1 को उसने k, l, m, n ऐसे बात आया था डिस्कशन, जो हमने बोर्स थ्योरी में भी इसके बारे में पढ़ा था। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है कि ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल, जैसे कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और वो ऑर्बिटल हमने अलग अलग ऑर्बिटल्स बताए कि एस ऑर्बिटल में 1s भी होता है और 2s 3s ऐसे होते हैं। तो ऐसे कैसे चेंज होते हैं कि 1s 2s, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हो और एस ऑर्बिटल हो तो उसे 1s, सेकंड ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल को 2s, थर्ड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल को 3s, फोर्थ ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल को 4s, इस तरह 2p 3p 4p 3d 4d अलग अलग नंबर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। कल हमने उसके वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स भी देखा थे कल के क्लास में। तो ये हमारा अपना आज का कॉन्सेप्ट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट का पोजीशन, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का कौन से ऑर्बिट में उसका पोजीशन बताता है। दूसरा क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि जो ये ऑर्बिटल है, इस इज रिप्रेजेंट बाय एल, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इन ऑर्बिट में कौन से कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे एक ऑर्बिट में। एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट, कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे। समझो कि मानो कि n इज इक्वल टू, अगर हम मान के चलते हैं n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल रहेंगे। हमको तो चार ऑर्बिटल है, s p d f, क्या चारों एक में ही रहते हैं कि अलग अलग से होते हैं, ऐसे कहाँ कहाँ होते हैं, ये सबके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके अकॉर्डिंग एजिमुथल क्वांटम नंबर l है, ये n पे डिपेंड होता है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे n वैल्यू जाती है 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। मतलब समझो कि n इज इक्वल टू, अगर आपको n इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू, l के वैल्यूज क्या होंगे 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 से लेकर n माइनस 0 से l, मतलब का ये होता है n नहीं n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 है, मतलब 0 से लेकर 0 माइनस 1 माइनस 1 0, मतलब एक ही होता है। अगर आप 2 सेकंड ऑर्बिट के लेंगे तो l वैल्यू क्या होगी, l वैल्यू होगी 0 से लेकर n माइनस 1 मतलब 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 0, 1। और अगर n वैल्यू 3 है तो l वैल्यू क्या होगी, l वैल्यू होगी 0 से लेकर 3 माइनस 1 2, मतलब 0 से लेकर 0 1 2। अगर आप 4 लेते हो तो l वैल्यू क्या होगी, आप देख लेना सीक्वेंस 0 0 1 0 1 2 0 1 3। इस तरह l की वैल्यू n पर डिपेंड होती है। n इज इक्वल टू, l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। इस तरह l नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स करता है। अगर l इज इक्वल टू 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है l इज इक्वल टू 0, मतलब होता है s ऑर्बिटल। यहाँ हमने देखा है 0 l इज इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 1 होती है, d ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 2 होती है, f ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 3 होती है। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ s ऑर्बिटल ही रहता है फर्स्ट ऑर्बिट में, और सेकंड ऑर्बिट में
s के साथ साथ 0 एंड 1 दो लिखे हुए हैं, मतलब s के साथ साथ p ऑर्बिटल भी इसके अंदर मिलता है। इसी तरह अगर थर्ड ऑर्बिट में देखेंगे m में तो 0 1 2 मतलब 0 1 2 s p d 3 मिलेंगे, s ऑर्बिटल भी मिलेगा, p ऑर्बिटल भी मिलेगा और d ऑर्बिटल भी मिलेगा। और फोर्थ ऑर्बिट में 0 1 2 3 मतलब s भी मिलेगा, p भी मिलेगा, d भी मिलेगा और f भी मिलेंगे। तो इस तरह हर ऑर्बिट में कितने कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं उसका इंफॉर्मेशन देता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब हम थर्ड जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m। इस मैग्नेटिक नंबर का ये मतलब होता है कि ये m वैल्यू क्या देता है कि नंबर ऑफ लाइन स्प्लिटिंग, कितने लाइन स्प्लिटेड लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अगर एक ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर मैग्नेटिक फील्ड पास करोगे तो कितने तरह वो स्प्लिट होगा, इस पे डिपेंड होकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं। मतलब इसका ये मूल उद्देश्य है कि ये जो ऑर्बिटल हमने अभी देखा था कि कितने कितने ऑर्बिटल रहते हैं, क्या ये सब ऑर्बिटल एक ही फॉर्म में होते हैं कि ये भी अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं, अलग अलग कुछ स्प्लिट हुए हैं। समझो कि एस ऑर्बिटल एक है, पी ऑर्बिटल एक ही है, या डी ऑर्बिटल भी एक ही होता है, डी एफ ऑर्बिटल एक ही होता है कि अलग अलग होते हैं। इन सबका इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके अकॉर्डिंग m वैल्यू 2l से 1 2l प्लस 1 मतलब l कहाँ से आया, l पे डिपेंड होता है, दैट इज नथिंग बट एजिमुथल। ये इस पे डिपेंड होता है तो ये इस पे डिपेंड होता है। तो 2l प्लस 1 और इसे ऐसा भी बता सकते हैं कि माइनस l से लेकर प्लस l तक। मतलब समझो कि l वैल्यू अगर 0 होगी तो l वैल्यू माइनस 0 से लेकर प्लस 0 मतलब ओवरऑल 0 होगी। माइनस 0 प्लस 0 कुछ नहीं होता है, 0 होगी। अगर l इज इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 से लेकर प्लस 1। माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में एक 0 भी आता है, माइनस 1 0 प्लस 1। अगर l इज इक्वल टू 2 है तो ये माइनस 2 माइनस 1 0 से लेकर प्लस 1 एंड प्लस 2 होती है। इस तरह l वैल्यू डिपेंड होती है m पर। अब जाते हैं देखते हैं दूसरा, अगर कैसे स्प्लिट होते हैं। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमको सिर्फ 0 एक ही मिला है, मतलब ये एक ही लाइन में स्प्लिट होगा, मतलब कोई भी स्प्लिटिंग नहीं है s ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं है। अगर आप l इज इक्वल टू 1 लोगे तो मतलब ये p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, जैसे हमने देखा माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 1 पोर्शन 0 एंड प्लस 1। मतलब p ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड में आप पास करोगे तो 3 लाइन में स्प्लिटेड होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो तीनों मिलते हैं तो इसमें एक हमको px, दूसरा py और तीसरा pz माना जाता है। इसीलिए p ऑर्बिटल को 3 भाग में लिखा जाता है। s ऑर्बिटल को सिर्फ हम एक ही पोर्शन में लिखते हैं। 3 अलग अलग px, py एंड pz पोर्शन में होता है। इसमें याद रखने की बात यह है कि pz वाला पोर्शन, 0 वाला पोर्शन pz को ही 0 रहेगा। px, py में कोई भी प्लस 1 कोई भी माइनस 1 हो सकता है, बट pz हर बार 0 ही होगा। अगर हम l इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो l इज इक्वल टू 2 मतलब l इज इक्वल टू 3 1 2 3 4 5 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। इस तरह हर माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 में डिवाइड हुआ है। इसमें याद रखना है कि डी ऑर्बिटल 5 डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड होते हैं, मतलब 5 अलग डी ऑर्बिटल होते हैं। ये 5 डी ऑर्बिटल में dz² वाला पोर्शन 0 को मैंडेटरी इसको रखना ही है, बाकी वालों की वैल्यू आप कुछ भी बदल सकते हो, बट dz² इज ऑलवेज 0। मतलब डी ऑर्बिटल 5 पोर्शन में डिवाइड होगा। इसी तरह f ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 दिख रहा है यहाँ पे 1 3 5, तो ये 7 पोर्शंस में डिवाइड होगा। इस तरह पोर्शन, कितने पोर्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होते हैं, कितने तरह के p ऑर्बिटल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ही स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट बताएगा। किसी भी ऑर्बिटल को, अगर एटम को आप मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन को हमने देखा था, तो स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड होंगे। इस स्पेक्ट्रल लाइट डिवाइडिंग को ही हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट या जीमन इफेक्ट। इससे ही ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकला है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वांटम नंबर, वो है स्पिन क्वांटम नंबर।